होस्ट सैयद अहमद हसन शाह। और आज हम जो आए हैं आपके प्रोग्राम लेके, वो आए हुए हैं आज हम आसमान मार्शल आर्ट एकेडमी मुल्तान। और कहने को ये एक मार्शल आर्ट एकेडमी है, लेकिन एक पूरी यूनिवर्सिटी का दर्जा है। यहाँ पे मल्टीपल जो है मकसद जो है हर तरह की टेक्निक्स के हवाले से मार्शल आर्ट की जो है तालीम दी जाती है, एक्टिविटीज़ होती हैं। और ये एक बहुत बड़ा जो है पाकिस्तान का सेगमेंट है। और मैं ये कहने पे मजबूर हूँ, यहाँ आके देखने पे मजबूर हूँ कहने के लिए कि जो है यहाँ पे जो कुछ सिखाया जा रहा है, यहाँ पे जो कुछ हमने देखा है, वो पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पे हम नहीं देख पाए। क्योंकि जो है मुख्तलिफ़ जगहों पे हमने प्रोग्राम्स किए, मुख्तलिफ़ जगहों पे हमने जो है मार्शल आर्ट अकेडमी में गए और जो है मुख्तलिफ़ लोगों से मिले। लेकिन ये है कि जितने गैजेट्स, जितने यहाँ पे जो है इक्विपमेंट्स इनके पास जो है, टूल्स जो है, हेल्पिंग टूल्स और बच्चों को सिखाने का जो, और जितना डिसिप्लिन, मेरा ख्याल है कि मैंने बहुत रेयर देखा है। तो इसके ऑनर हैं हमारे साथ राना जहांज़ेब अली। तो कितने अरसे से चला रहे हैं ये सब उनसे पूछते हैं, कैसे चल रहा है, किस तरीके से उसको जो है लेके चल रहे हैं आगे। तो हमारे साथ राना जहांज़ेब हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, क्या हाल हैं? ठीक है, खैरियत से? अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। राना साहब ये बताइए कितने अरसे से आप कर रहे हैं, कहाँ से सीखा आपने, कहाँ से शुरू किया, कैसे किया? जी मुझे इस फील्ड में 18 साल हो गए हैं। मैंने 98 से स्टार्ट किया था मार्शल आर्ट्स, और बेसिकली निंजा से स्टार्ट किया था, टेक्वांडो निंजा। और फिर उसके बाद वो विनाम, जो कि मैंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, ये वियतनाम कंट्री की गेम है और फ्री स्टाइल गेम है। इसमें डैगर सिखाए जाते हैं, जैसे निंजा में है सॉर्ड्स हो गई, ननचक्स हो गया और स्टिक्स हो गई। यानी कि जो कि आपके घर में कोई भी ऐसी चीज़, रॉड वगैरह, आप जिससे अपनी मदद के तहत आप अपनी हेल्प कर सकें, यानी कि अपना डिफेंस कर सकें। तो इस गेम में सारा कुछ सिखाया जाता है, सेल्फ़ डिफेंस से लेकर ईच एंड एवरीथिंग। सब हम यहाँ देख रहे हैं कि एक आपके पास गैजेट पड़ा है, टाइगर क्या कहते हैं इसको? जी, ये टाइगर सोर्ड जी। अच्छा जी जी। तो इसके बारे में बताइए, ये क्योंकि ये हमने किसी और जगह नहीं देखा, तो इसका बताइएगा क्या है ये और किस तरीके से इसको जो है। सर ये जापानीज़ वेपन है, बड़ा जापानीज़ ट्रेडिशनल वेपन है। ये इसे कहते हैं टाइगर हुक सॉर्ड, निंजा टाइगर हुक सॉर्ड। ये बिल्कुल हुक बना होता है और ये हाईली शार्प पावरफुल सॉर्ड है। और ये डबल सॉर्ड चलानी पड़ती है एक ही टाइम में, और इसको चलाने के लिए भी फुल टेक्निक चाहिए होती है, और क्योंकि ज़ाहिर है शार्प है। और ये इसका जो अटैकिंग स्टाइल है, ये आपकी नेक को ग्रिप करता है और साथ धड़ से अलग कर देता है, इतनी पावर है इसमें। और ये शार्प नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा प्रैक्टिस एरिया होता है, तो हम प्रैक्टिस में शार्प सॉर्ड्स नहीं रखते। तो ये विदाउट वो हैं ब्लेड, ये ब्लेड के बगैर हैं। जी जी। बाकी और सॉर्ड्स लगी हुई हैं यहाँ पे, कुछ और गैजेट्स भी हैं आपके पास, कुछ जो है ये मेरे ख्याल से ननचाकू हैं जी। ये ननचक्स हैं स्टील में, क्योंकि जी जी। ऊपर निंजा का एक डाई लगा हुआ है जिसमें निंजा के सारे हमने डैगर्स दिखाए हुए। ये स्टील मेड में है ननचक। उसके बाद ये ग्रिप के लिए होता है डैगर है, ये भी छोटा। ये चाइनीज सॉर्ड है, जो कि चाइनीज बादशाह एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, ट्रेडिशनल सॉर्ड है। जी जी जी। उसके बाद ये साई है, ये भी निंजा का वेपन होता है। ये थ्रोइंग नाइफ कहते हैं इसको। ठीक है। ऊपर वुडन में ननचक है, उसके ऊपर वो उसे कहते हैं कुनाई, वो चेन में होता है ज़्यादातर। ये आपने निंजा की मूवीज में ही देखा होगा, कुनाई कहते हैं उसे। उसके ऊपर राजपूताना खंजर है, जो कि राजपूतों की एक ट्रेडिशनल स्टाइल के लिए उन्हें दिया जाता है। जहाँ से हम यहाँ देख रहे हैं कुछ आपके पास सोर्स भी हैं, अर्तुगल का जो है कुल्हाड़ा वगैरह भी है कुछ, तो इनके बारे में बताइएगा थोड़ा सा, तो हम देखते हैं। जी जी। सबसे पहले जो हमारी इस्लामी तलवार है, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई और उनसे हज़रत अली अलैहिस्सलाम को दी गई, जुल्फ़िकार। उसके बाद है काई कबीले के जो सरदार थे अर्तुगल गाजी, जो उनको तलवार दी गई, ये वो वाली है। और ये हाईली स्टील मेड में है।
ये उठा सकते हैं? जी बेशक आप उठा शार्प सकते तो नहीं हैं। ये नहीं शार्प, विदाउट शार्प रखी हुई हैं क्योंकि हमारी एकेडमी है, तो ये रूल्स के भी खिलाफ होता है कि हम यहाँ पे शार्प नहीं रख सकते। इनके ब्लेड्स नहीं हैं, आप इन्हें डमी सॉर्ड भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। इसका तो वेट भी अच्छा खासा जी है। वेट इनका एक्चुअली सेम होता है क्योंकि तलवार वही है, तो वेट भी सेम ही होगा, बट सिर्फ ये इनके ब्लेड नहीं होते, ये बग़ैर ब्लेड के हैं। उसके बाद ये नूरगुल का कुल्हाड़ा है, ये देखें, ये भी उसी ही वेट में है जिस वेट में नूरगुल के पास था, ये देखें, लेकिन ये विदाउट ब्लेड होते हैं। चाहें तो ब्लेड लगवा सकते हैं आप, इसका ब्लेड शार्प करा सकते हैं, बट हमारे रूल्स के खिलाफ है क्योंकि हमारी है एकेडमी, बच्चों को ट्रेनिंग देनी होती है, तो हम इनको शार्प नहीं करते। वेट भी वही है, इसका जो पकड़ने के लिए ग्रिप है, हर चीज़ सेम एज इट इज़ है। इसका वेट भी मेरे ख्याल से जो है कोई 1.25 किलो का है। जी 1.5 किलो से ऊपर होगा, ये 2.25 किलो वेट है इसका। उसके बाद ये उनकी ढाल है अर्तुगरुल गाजी की, ये ढाल है उनकी, ये पीछे से इस तरह से इसको ग्रिप किया जाता है वार को रोकने के लिए। ठीक 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 सही। और उसके बाद ये द लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवीज़ की शॉर्ट हैं, ये बड़ी हॉलीवुड की फेमस मूवी हैं, ये उसके 3 पार्ट्स हैं, तीनों की अलग अलग शॉर्ट्स पड़ी हैं। ये शॉर्ट ऑफ ऑनर वाली शॉर्ट है, आप इसको बाहर निकाल के देख सकते हैं। इसका साउंड भी बहुत खूबसूरत निकलता है जब ये बाहर आती है। ये देखें, और उसके बाद ये हमारे हमसाया ममालिक में जो शाहरुख खान की एक मूवी है अशोका, ये उसकी शॉर्ट है, अशोका मूवी की। जी, जी, उसके बाद ये अशोका डेवल शॉर्ट है उसी मूवी की। अच्छा ये वाली जो ये है। डेवल शॉर्ट है जी। ठीक ठीक। ये देखें, ये उसकी डेवल शॉर्ट है अशोका की। ये ऊपर बना हुआ भी है जी ऊपर डेवल ही बनाया हुआ है उन्होंने, ये उसमें विलन के पास होती है ये शॉर्ट। उसके बाद कौन सी? ये है जी हमारा जो मारखोर हमारा कौमी जानवर है, ये उसका अच्छा, ये आर्मी का स्लोगन भी है हमारा, तो ये मारखोर का है ये डैगर। उसके बाद ये पासबान का एक जो हमारा अपना लोगो है, ये उसकी सॉर्ड है, ये उसकी मयान है। उसके अलावा ये इस तरफ सारी जापानीज सॉर्ड है, टोटली जापानीज। तो जी। मैं आपको उनका भी थोड़ा सा काम करवा जी जापानीज स्वॉर्ड भी देख लेते हैं आपकी जो है। ये सारी ये वाइट कटाना है, ये ब्लैक कटाना है, जो कि अगर तो कटाना कोई होगा जो सॉर्ड्स लवर तो वो फ़ौरन से इसको पहचान जाएगा। ये निंजा की सॉर्ड है जो कि ब्लैक निंजा रात में जब अटैक करते थे तो ब्लैक ही वेपन लेते थे क्योंकि वो फिर नज़र ही नहीं आता था, हिडन हो जाता था। जी बिल्कुल। उसके अलावा जो इसमें एक वाइट कटाना भी है जो कि हाईली स्टील मेड में और बहुत ही पावरफुल है। ये देखें, ये देखें, ये वाइट कटाना कहते हैं इसको। ये खूबसूरत फीचर्स बने हुए जी हैं इस पे। ये जापानीज इनका एक ट्रेडिशनल स्टाइल होता है, जिगजैग बना हुआ है इस पे प्रॉपरली। और उसके बाद ये रेड कटाना पड़ी है, ये किंग कोबरा है, ब्लैक कोबरा, ये कोबरा का साइन दिया हुआ है ऊपर। जी 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 इसका तो ये देखें, ये ब्लैक कोबरा है। उसके ऊपर है द J.I. जोज मूवी की सॉर्ड, ये स्टॉर्म शैडो के पास ये सॉर्ड होती है। ये देखें, सही। स्टॉर्म शैडो है उसमें करेक्टर, एक स्नेक आइज होता है, एक स्टॉर्म शैडो, तो ये स्टॉर्म शैडो वाली सॉर्ड है। अच्छा ये सबसे ऊपर कौन सी है? जी सबसे ऊपर ये पड़ी है द किंग आर्थर मूवी की। अच्छा ये भी बहुत फेमस मूवी है द किंग आर्थर, ये उसकी सॉर्ड है। ये देखें, वाह। द किंग आर्थर मूवी की सॉर्ड। उसके बाद वो पड़ी है द लास्ट टेम्पलर मूवी है, ये उसकी सॉर्ड है। जी 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 ये किंग आर्थर की है। इस पे तो काफी काम हुआ है जी दरमियान में ये भी। किंग्स बने हुए हैं और उनका कोई स्लोगन बने हुए हैं। ठीक। ये यहाँ पे भी इस तरह से, ये ऊपर उन्होंने अपना साइन दिया हुआ है किंग का। जी जी। तो उसके बाद ये है स्पाइडर सॉर्ड है, ऊपर स्पाइडर बना हुआ है, इसे थंडर सॉर्ड भी कहते हैं। अच्छा। स्पाइडर सॉर्ड भी कहते हैं, दरमियान में स्पाइडर का निशान जी, बना हुआ है बिल्कुल। और ऊपर वो उसके ग्रिप बना हुआ है जिसमें उन्होंने एक दुनिया का सर्कल सा बनाया हुआ है कि जैसे वो उसने उसे ग्रिप किया हुआ है। अच्छा टाइगर जो आप कह रहे थे स्वॉर्ड, जी मैं ये वो है। भी आपको दिखाऊंगा क्योंकि ये इससे पहले ये है हमने टाइगर कहीं- हुक सॉर्ड। जी ये ग्रिप करते हैं इस तरह से, और मतलब अगर कोई आप पर वार करे तो फ़ौरन से आप इसको यहाँ से ग्रिप करके उसका वार रोक सकते हैं किसी भी एंगल से। उसके बाद आप जब उस पर वार करते हैं, फॉर एग्जांपल ये इसकी नेक में, किसी भी बॉडी के नेक में डालते हैं, उसके बाद ये जो है
ये सीधा उसके फ्रंट फुट से यहाँ लगता है, गले पे यहाँ, तो ये आर पार चला जाता है। और ये है टाइगर हुक शॉट। ये इस वक्त पाकिस्तान में किसी के पास भी नहीं है सिवाय पासवान के। जी, मैं वही कह रहा था कि ये अभी तक हमने कहीं नहीं देखा। इसका टोटली सारा ब्लेड है, सिर्फ ये ग्रिपिंग की जगह जो है ये इन्होंने सेवली छोड़ी है, अदरवाइज सारा ब्लेड है। ये देखें, ये टोटल ब्लेड है। और ये जस्ट जो इसके माहिर हैं, जो मास्टर हैं मार्शल आर्ट्स के या निंजा के, तो सिर्फ वो ये शॉट यूज़ करते हैं या प्रैक्टिस में, अदरवाइज़ ये शॉट कि किसी के पास है भी नहीं और कोई ये यूज़ कर भी नहीं सकता, क्योंकि इसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा महारत चाहिए होती है। ठीक है जी। उसके अलावा वो है किल बिल मूवी में है, उसे कहते हैं खी गिरकी। खी गिरकी, अच्छा। मैं वो आपको वो भी दिखा देता हूँ। प्लीज। पाकिस्तानी जुबान में इसको गोला भी कहा जाता है। जी, गोला। जी, इंडिया में भी और पाकिस्तान में इसको गोला ही कहा जाता है। ये मेरे ख्याल से बाहुबली में भी शायद ये इस तरह का गोला थोड़ा सा उन्होंने बड़ा सा बनाया होता है, बट ये असल किंग, ये मूवी है, जापानीज मूवी है किल बिल, उस मूवी में ये गोला यूज़ हुआ है। ये देखिए, तो ये बहुत ही पावरफुल होता है और ये वेट भी है, वेट भी है इसका, और ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। खासा वेट है इसका। जी। ये भी अटैकिंग के भी काम आता है और ये ब्लॉकिंग के लिए भी होता है कि आप इससे किसी के वार को रोक भी सकते हैं और आप किसी पर इससे वार कर भी सकते हैं। रोकने के बाद आप यहाँ से घुमा के जब आप इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो ये सीधा उसके फेस पर ही अटैक करता है जाके। बाकी ये ननचाकू लगे हुए हैं साइड पे मेरे ख्याल से। जी, वो नंचक है, ये बच्चों के लिए, इसकी बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है। ये लाइट वेट हैं जी, बिल्कुल स्टील मेड में, और हल्का सा है। ये देखें कि आप ये इस तरह से, ये बच्चों की प्रैक्टिस के लिए होता है, ये पावरफुल नहीं है, बिल्कुल लाइट वेट है। लेकिन जो बच्चे आज आपको हम दिखाएंगे, हमारे यहाँ पे अभी आर्चरी की भी क्लास स्टार्ट हुई है, जिसमें हम बच्चों को 3 महीने का कोर्स करवा रहे हैं ताकि बच्चे एंड्रॉयड से बाहर निकलें और वो अपनी फ़िटनेस पे तवज्जो दें। और उसका जो हमने नाम रखा है वो भी यही रखा है कि अपने बच्चों को मोबाइल की कैद से आज़ाद करवाएं। तो ये हमने उसका नाम रखा है। ये एक बहुत अच्छा कॉज है और बड़ा अच्छा मैसेज है ये। तो ये है कि जो है वो भी देखते हैं आपका अगले सेगमेंट क्या है, किस तरह। और ये बेल्ट्स के बारे में बताइएगा थोड़ा सा कि बेल्ट्स किस तरीके से और कब मिलती हैं। सर, ये फर्स्ट बेल्ट होता है वाइट, ये यूनिफॉर्म के साथ ही दिया जाता है। और ये मैं आपको पहले 2 तरह से बताऊंगा। पहला है टाइक्वांडो, जो कि एक फेमस गेम है। टाइक्वांडो में सबसे पहला बेल्ट ये होता है वाइट। 3 महीने के बाद टेस्ट होता है, तो फिर वो बच्चा वो येलो में जाता है। अपनी वो पूरा कोर्स करने के बाद एक सिलेबस होता है वाइट बेल्ट का, वो क्लियर करेगा तो वो येलो में जाएगा। इसी तरह से 3-3 महीने बाद वो अपना कोर्स क्लियर करता है। बट जो टाइक्वांडो है उसमें अब ब्राउन बेल्ट नहीं है, उसमें 7 बेल्ट्स होती हैं। बट जो मेरे 3 स्टाइल हैं, जाहिर है वो भी नाम भी करवा रहा हूँ मैं, और उसके अलावा निंजा भी करवा रहा हूँ। तो निंजा में हमारी 8 बेल्ट होती हैं। ये वाला बेल्ट निंजा की उसमें ज़ुमरे में आता है। तो निंजा में 6 महीने बाद टेस्ट होता है, बट टाइक्वांडो में 3 महीने बाद टेस्ट होता है। तो ये इसी तरह से 3 महीने के टेस्ट के बाद वो 7 बेल्ट क्लियर करता है, तो वो ब्लैक बेल्ट का टेस्ट देता है, तो फिर वो ब्लैक बेल्ट पर चला जाता है। देख रहे हैं कि बच्चे किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक फ़िज़िकल जो है अच्छी पॉजिटिव जो है एक्टिविटी में लगे हुए हैं। तो इसके साथ ही जो है हम इजाज़त चाहेंगे आपसे और दुआ गो हैं कि हमारी जो है ये नस्ल जो है मजबूत हो, पॉजिटिव जो है हो और जो है अच्छे काम करे और पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन करे। थैंक यू।